इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लो है। इसका क्या रीज़न है? और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पर्सनल फाइनेंस को स्कूल में मैंडेटरी कर देना चाहिए, जैसे आप बोल भी रहे थे। तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि ये हम बढ़ा पाएँ? देखिए, मनी हमारे कल्चर में बताना कि हमारे पास कितना पैसा है, ये एक टैबू सब्जेक्ट है। बनाना तो आना चाहिए ना, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बनाना आता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे, तो खेती करना और पैसे बनाना आता था। उसके बाद जॉब करके आउटसोर्स कर दिया हमने अपना नॉलेज। एसेंशियली आईटी सिस्टम क्या था? चीप लेबर था। तो हमारी जो कंट्री का डीएनए है, एक बहुत पुराना है, 5,000 साल पुराना, जब बहुत आगे थे, और अभी के 60, 70, 75 साल है जिसमें हम फ्रीडम के बाद अपना ये बने हैं। अभी लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है कि वो कहाँ डालें। जो लोग हैंड टू माउथ है, 40,000 रुपए महीने का कमाता है और लोन लेता है, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा भाई? भारत की बात कर रहे हो आप, इंडिया की। करेक्ट करेक्ट। डोंट टॉक अबाउट द टॉप 1% ऑफ द इंडिया, जो कि ये कस्टमाइज सैलेड खाता है, रॉ प्रेसबेरी पीता है, कल्ट फिट जिम जाता है, गोल्ड जिम जाता है, राइट, और नेटफ्लिक्स देखता है। एक मैथ्स बताता हूँ आपको। 34 करोड़ पॉपुलेशन है अमेरिका की, 34 करोड़। कितने एयरपोर्ट हैं? 5,900। भारत में कितने हैं? 140 करोड़ लोग हैं। एयरपोर्ट कितने हैं? 155। तो हम ये जो 1% ऑफ द इंडिया को देख के सोचते हैं कि ये इंडिया है, वो नहीं है। तो पर्सनल फाइनेंस दो पार्ट में होगा, राइट? एक होगा फॉर पीपल हु हैव मनी, डिस्पोजेबल इनकम, एंड देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग जिनके पास नहीं है। उनको कैसे बचाना चाहिए? उनको सबसे पहले लेना चाहिए प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस। उसको बढ़ाना होगा। कहीं कुछ हो गया घर में, और कौन सा इंश्योरेंस? एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट 18% हर साल बढ़ रहा है, पर इतनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही। उस पर्सन को पर्सनल फिनेंस समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोटेक्ट कैसे करना है अपनी जो वेल्थ है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो सैक्रिफाइस है। बिकॉज आप आज के सुख सैक्रिफाइस कर रहे को हो। सैक्रिफाइस कर रहे हो कि आप सर उठा के जी सको। फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है वो नोटोरियस है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स जार्गन्स यूज़ करने के लिए, ताकि कंज्यूमर को लगे कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं खुद से इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या रीज़न है कि ये चीज़ें अभी भी प्रिवेल कर रहा है, और क्या हम उस चीज़ को अभी कंप्लीटली रिजॉल्व करने वाले हैं आगे? The more something is complex, the more control you can do. So opacity and complex are requirement to make things in control. But there are companies जैसे जीरोधा है, उसने ऑनेस्ट होके बिल्ड किया है, पर उनको उतने साल लगे हैं। क्रिप्टो, एनएफटी, मीम स्टॉक्स, ये सब बहुत सारे ऐसे गैम्बलिंग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ या रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं? क्या अब एजुकेशन ज़्यादा इस मामले में करना चाहिए जनरल जनता के लिए? आपकी पॉपुलेशन 28 साल है, एवरेज एज ऑफ इंडिया। चाइना इज एट 37, जापान इज एट 54, राइट? आपकी एवरेज है 29, अफ्रीका इज एट 18, अगला अफ्रीका है जो यंग पॉपुलेशन बनेगी, राइट? तो आप 28 साल के हो, 28 साल में आपका एवरेज पॉपुलेशन अगर 27-28 साल है, तो आपको क्या है? वो अपनी फर्स्ट जॉब कर रहा है। कहाँ है डिस्पोजेबल मनी अगर एवरेज एज पे पकड़ोगे तो, राइट? तो वो क्या बनाएगा? 28 साल का बच्चा जो अभी अभी 2032 में आपकी मैरिजेस पीक करेंगी इंडिया में। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मैरिजेस विल हैपन इन 2032। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ किड्स विल बी बॉर्न इन 2035, एंड देन अवर पॉपुलेशन डिक्लाइन विल स्टार्ट। तब हमारी जनसंख्या कम होना शुरू होगी, ठीक है? तो जब आप ये देखते हैं, राइट, कि 28 साल के बच्चे को जिसकी पहली जॉब लगी है 27-28 साल को, और ये एवरेज है, उसमें आधी पॉपुलेशन नीचे भी है, तो उसके लिए डोपामीन हिट क्या है? गेट रिच क्विक स्कीम। इसलिए क्रिप्टो ये सब जरूरी है। मैं बताया ना, टीनेज रोमांस है। आप टीनेज रोमांस कर रहे हो, उसको करने देना जरूरी है। आप बताइए कितनी ऐसे टीनेज रोमांस होते हैं जो शादी में बदल जाते हैं? बहुत कम। क्यों? धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस आता है, तो आप एक दूसरे को समझते हो, नहीं आप खुद को समझते हो। तो अभी एज ए कंट्री, यंग पॉपुलेशन, हम खुद को समझ रहे हैं। खुद को समझने का लेंस होता है पैसा, एक लेंस होता है, क्योंकि जो आप खर्च कर सकते हो वही तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो।